जय श्री राम। जय श्री राम। भारत में राष्ट्रद्रोही मुसलमान से निवेदन है, राष्ट्रद्रोही मुस्लिम बंधुओं से निवेदन है कि कृपया भारत छोड़ दीजिए। आप ये हिंदू आर्मी आपसे निवेदन करती है क्योंकि भारत में रहने लायक आप हैं नहीं। आप अपना आजादी के समय हिस्सा लेने के बाद भी आज भी आप यहीं रह के यहीं का खा के रोज आए दिन जो है आप गंदे कामों में लिप्त हैं। गंदा काम आप कर रहे हैं। आप जो है जौनपुर में हिंदुओं का घर जला देते हैं। आप प्रतापगढ़ में भगवा झंडा जला देते हैं। आप लखनऊ बाजार खाला थाने में एफआईआर दर्ज है, वहां पे तिरंगा झंडा जला देते हैं। आप मुसलमान हैं। आपको कई लोग मुसलमान जो है बहुत मासूम कहते हैं। मैं कहता हूं कि राष्ट्रवादी और राष्ट्रद्रोही मुसलमान क्या डेफिनेशन है मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि एक भी राष्ट्रवादी मुसलमान आगे बोलता नहीं है। आज के डेट में हिंदू आर्मी अपने वक्तव्य में फिर यही बात कह रही है कि जिसको भारत में रहना है हिंदू धर्म अपना लीजिए और खुशी खुशी हमारे साथ रहिए, यहां की पद्धति अपनाइए, गुरुकुल की पद्धति अपनाइए, अननेसेसरी रोज का किचकिच खत्म करिए, या तो आप पाकिस्तान जाइए। यहां रहने की जरूरत नहीं, यहां रहने की आपको कोई जरूरत नहीं। मैं फिर कह रहा हूं भारत के सभी मुसलमानों से, या तो राष्ट्रवादी बन जाओ, हिंदुत्व की धारा में आ जाओ, गुरुकुल पद्धति अपना लो, वेद पुराण पढ़ने लगो, ठीक है। ये फर्जी के जो आप लोग अपनाए और दूसरे अनैतिक धर्म उसको छोड़ के घर वापसी कर लो या यहां से चले जाओ। क्यों? क्योंकि आज जो देश के हालात हैं वो बहुत चिंतनीय हैं। ऐसे मैं पॉइंट टू पॉइंट करके बताऊंगा आपको। मैं अखबार लेके बैठा हूं, इस अखबार में 3 पेज में सिर्फ राष्ट्रद्रोहियों का खबर है और मैं उसको कॉन्क्रीट तरीके से संक्षेप में आपको बताता हूं और फिर बताता हूं कि असल निचोड़ है क्या। हिंदू आर्मी क्यों चाहती है कि यहां का राष्ट्रद्रोही मुसलमान देश छोड़ के चला जाए? भारत में उसको रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। वैसे भी अपना हिस्सा ले चुका है, वो रह क्यों रहा है यहां पे? देखिए, रोज का किचकिच खत्म कर दीजिए और या तो घर वापसी कर लीजिए और नहीं तो पाकिस्तान चले जाइए। ये सभी मुसलमान जो राष्ट्रद्रोही हैं उनसे निवेदन है। अभी भी जो राष्ट्रवादी में जिनको कहता हूं वो भी आगे आ नहीं रहे हैं, सब राष्ट्रद्रोही ही निकल रहे हैं। मैं देख रहा हूं राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्रवादी है कौन ये डेफिनेशन में देखना है और इसी का निचोड़ इस चर्चा में निकालना है। देखिए, AIMM एक पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की। इस आदमी की पार्टी ने, ये सिंगल हैंड पार्टी है, ये सिंगल हैंड पार्टी है। मैनेजिंग डायरेक्टर वही है, वही CMD है, वही मैनेजर है, वही सब कुछ है। वो चलाता है सिर्फ मुसलमान के नाम पे और भारत में रह रहे मुसलमानों को भड़काता है, भारत के खिलाफ जहर उगलता है, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता है। और आज स्थिति ये है कि 3 दिन पहले प्रतापगढ़ में बीच चौराहे पे AIM के नेतृत्व में उनका बैनर लगा हुआ है और उनके नीचे भगवा झंडा को जलाया गया। चूंकि हिंदू आर्मी ने एक्शन लिया, हिंदू आर्मी के पदाधिकारियों ने जाके और लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराया है। 3-4 दिन के अंदर स्ट्रॉन्ग एफआईआर उसके ऊपर दर्ज हो रही है, पुलिस तहकीकात कर रही है। हिंदू आर्मी इसी चीज को रोक रही है और यही चाह रही है कि इस तरह के राष्ट्रद्रोही मुसलमान यहां नहीं चाहिए हम लोग। दूसरा पॉइंट, यही जब मुसलमान यही कोई काम करता है तो आप कहते हैं कि कोई जो है एफआईआर नहीं होगा। यहां की तमाम जो राष्ट्रद्रोही, जहां राष्ट्रवादी सरकार, उसको तो छोड़ दीजिए, जहां पे राष्ट्रवादी सरकारें नहीं है, जो राज्यों में और केंद्र में, जहां भी नहीं है राज्यों में, तो वहां पे हमारे ऊपर तो एफआईआर दर्ज रहता है, लेकिन ओवैसी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की जहमत वो पुलिस नहीं उठाती, वहां की सरकारें नहीं उठाती। एफआईआर करना है तो जो लखनऊ के अंदर जो टिकटॉक बना रहा था, जो जाहिद खान जो आज जेल में है और 3 भागे हुए हैं, और जब वो जेल में गया तो टोपी पहन के वहां पे ये शांति दूत पूरे थाने पे प्रेशर बना रहे हैं, बाजार खाले थाने में, कि उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन उनको पता नहीं कि यहां योगी जी की सरकार है। जय श्री राम। तुम्हारे जैसे राष्ट्रद्रोहियों के लिए योगी अकेला काफी है, मोदी अकेला काफी है। तो ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और योगी जी ने अंदर ले लिया है और 3 को तलाश कर रहे हैं।
तो ये जो राष्ट्रद्रोही और राष्ट्रवादी मुसलमान और राष्ट्रद्रोही मुसलमान, मैं राष्ट्रवादी मुसलमान मुझे तो नहीं दिख रहा है। मुझे लोगों ने कहा राष्ट्रवादी मुसलमान बहुत हैं। हमने कहा ठीक है दिखाइए। भाई आप ये देखिए, हमारे ऊपर हिंदू आर्मी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो तब कहां चले जाते हैं जब भगवा झंडा हमारा जलाया जाता है। तो एक डेफिनेशन ये है। अब आप समझिए कि जो ये लखनऊ का कांड हुआ है उसमें इसने वो किस धर्म का था? मुसलमान धर्म का था, इस्लाम धर्म का था। वो अल्लाह अकबर करके और झंडे जला रहा था, तिरंगा झंडा, और भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे इस तरह के नारे लगा रहा था। तो मैं इस तरह के लोगों को क्या कहूं, राष्ट्रद्रोही कहूं या राष्ट्रवादी कहूं? इन लोगों को क्यों सपोर्ट करूं, मुझे ये बताइए पहली बात। और इनके खिलाफ मैं क्यों ना बोलूं? और जब मैं इनके खिलाफ बोलता हूं तो आप हमें कहते हैं आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा, और ट्विटर और फेसबुक पे जो रिपोर्टिंग होती है और आप ब्लॉक कर देते हैं। तो ध्यान से समझ लीजिए, हिंदू आर्मी सूर्य की तरह रोशनी देती रहेगी। आप जैसे छोटे मोटे बादलों से नहीं रुकने वाली है, न ही उसका तेज रुकने वाला है, न उसकी रोशनी रुकने वाली है। बहुत ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। मैं तो कहता हूं अन्य धर्मों वालों से, अगर इतना ही आपका धर्म सच्चा है तो सूर्य पे हरा रंग लगा के दिखाओ, मैं मान जाऊंगा। उसी दिन से मैं दूसरा धर्म अपना लूंगा। दूसरी बात, ये अखबारों का पॉइंट है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार कह रहे हैं, ये पुलिस रिपोर्ट कह रही है। जौनपुर में हिंदू आर्मी पहुंची उस हिंदुओं के गांव का आकलन करने के लिए। हम आकलन करेंगे हमारे हिंदू का घर कितना जला है, कैसे जला है, किसने किया है। हिंदू आर्मी एक्शन भी लेगी, लेकिन वहां पे जो पुरानी सरकारों के कुछ पुलिस वाले हैं उन्होंने हमें रोका। क्योंकि हम लोग योगी जी के प्रेरणा स्रोत में काम कर, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हम उनके सानिध्य में काम करते हैं, तो उनकी औकात नहीं हुई हाथ लगाने की। लेकिन वहीं पे समाजवादी पार्टी के नेता जाके दोनों पक्षों से मिल के आए, और उन पुलिस वालों ने उस जो पुराने जो सरकार के नुमाइंदे हैं जो कुछ रह गए हैं उसके अंदर, और हम लोग को थाने में बुलाया था कि आप जय श्री राम के नारे मत लगाइए, जय बजरंग बली के नारे मत लगाइए, पुलिस वाले मुसलमान हैं। अरे भैया पुलिस वाले मुसलमान हैं तो तुम्हें हिंदू पुलिस वाले नहीं हो क्या? हमको एक पुलिस वाला कहता है कि फलाना किताब पढ़िए, गोल्ड मेडलिस्ट समझ का, वो किताब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे पास वेद है, मेरे पास गीता है, मेरे पास ग्रंथ है, मेरे पास रामायण है, मेरे पास श्रीमद् भागवत गीता है। मैं अपने धर्म को पढ़ूंगा, अपने धर्म के वेद को पढ़ूंगा। मैं गोल्ड मेडलिस्ट वामपंथी को क्यों पढ़ने जाऊं भाई? उस सजेशन मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, और मैंने उस पुलिस वाले को ये बात बताई। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रवादी सरकार यूपी में होते हुए भी हम लोगों को उस गांव में नहीं जाने दिया गया, क्योंकि आज भी जो पुलिस के रूप में भी कुछ तबलीगी छुपे हुए हैं। और आपको पता है कि कई जो मरकज में गए थे पुलिस वाले निकले थे, योगी जी ने उनको अंदर किया हुआ है। और तीसरा पॉइंट, बिहार के अंदर सुशांत राजपूत हिंदू था, वो बॉलीवुड में उसको प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ित करने वाले कौन निकले हैं? जो 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, सारे के सारे 90% मुसलमान हैं, और जो 10% है वो किसी धर्म के है ही नहीं। वो भड़ुए हैं, जैसे करण जौहर हो गया, ये सब भड़ुए हैं, नचनिया है साले। जो है अनुष्का शर्मा जो है कोठे पे नाचने वाली है, उसका हम तो कहते हैं विराट कोहली को जल्दी से जल्दी जो है उसका कप्तानी छीन लेना चाहिए। वेब सीरीज पे अभी बिहार सरकार ने, राष्ट्रवादी सरकारों ने जो है आवाज उठाई है, वेब सीरीज जल्द ही जो है सरकार के अंतर्गत चलने वाली है। तो ये फिल्म इंडस्ट्री के हालात है कि इतना ज्यादा आतंकित कर देते हैं हिंदुओं को, या उनके धर्म से नहीं होना चाहिए। वो दाऊद के पिछले में बंद नहीं होना चाहिए, वो दाऊद गैंग का नहीं होना चाहिए, वो खान गैंग का नहीं होना चाहिए, वो तैमूर गैंग का नहीं होना चाहिए, सैफ अली खान गैंग का नहीं होना चाहिए, वो नसीरुद्दीन खान गैंग का नहीं होना चाहिए, जावेद अख्तर गैंग का नहीं होना चाहिए, सलमान खान, शाहरुख खान, ये खान ब्रदर्स, खान गैंग का नहीं होना चाहिए। नील नितिन मुकेश का एक वीडियो अभी आया है, शाहरुख खान और सलमान खान ने हजारों लोगों के बीच में कहते हैं हम खान बंधु हैं, तुम्हारा कास्ट कहां है, तुम्हारा जाति कहां है। ये सब नफरत के बीज बो रहे हैं बॉलीवुड के माध्यम से। तो मैं ये समझता हूं कि उसी के सलमान खान के फेवर में वहां पे बिहार के अंदर एक टिकटॉक वीडियो बना रहा था, और वीडियो में सलमान खान को बोलता है कि अगर सलमान खान पे एफआईआर दर्ज हुआ तो भारत के टुकड़े हम जरूर कर देंगे। तो इस तरह के कोने कोने में राष्ट्रद्रोही बसे, ये राष्ट्रवादी हैं कहां? मैं तो उन राष्ट्रवादी मुसलमानों को दिया लेके ढूंढ रहा हूं कि मुझे मिल जाएं, और नहीं मिले तो हिंदू आर्मी ये बिल्कुल ये जारी रखेगी, या तो घर वापसी कर लो, नहीं तो निकल लो यहां से।
तुम्हारा कोई यहां जगह नहीं है, ना तुम्हारा ये घर है, तुम अपनी जमीन आजादी के समय ले चुके हो। ये हो गया। आप देखिए एक एक पॉइंट में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। बिहार के अंदर जितने भी राष्ट्रवादी हैं या देश के अंदर जितने भी राष्ट्रवादी हैं सुशांत राजपूत के फेवर में आ गए। तमाम जो राष्ट्रवादी एक्टर्स हैं जो प्रताड़ित है खान गैंग से, वो आज इनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि सिर्फ एफआईआर दर्ज करने से काम नहीं होगा। भारत के कोने कोने से सभी हिंदुओं को छोटे से छोटे स्तर से बड़े स्तर से इन खान और ये बॉलीवुड के जो माफिया हैं, जो ये दाऊद इब्राहिम के चेले हैं, इनको आपको सबक सिखाना पड़ेगा। क्यों? हिंदू आर्मी का पहला एजेंडा रहता बाइकॉट। वही बाइकॉट बहिष्कार करके वो करते रहिए। अब मैं आता हूं, आप अगर देखेंगे जब बाइकॉट की बात आती है तो बाइकॉट पे मैं बोल दूं कि दिक्कत यह है कि जब हम फिल्मों की बाइकॉट की बात करते हैं तो बॉलीवुड की फिल्मों की ही बाइकॉट की बात क्यों करते हैं? साउथ की मूवीज में आप देखते होंगे भगवान को बड़ा अच्छा दिखाता है, लेकिन यही बॉलीवुड की मूवी में आप देखेंगे तो अपनी कुतिया का नाम सावित्री रखते हैं, और जो भी हिंदू कैरेक्टर होगा, जो भी ब्राह्मण कैरेक्टर हो, उसको गंदा दिखाते हैं, उसको अलग अलग टाइप से जो है प्रताड़ित करते हैं। बॉलीवुड के माध्यम से लव जिहाद होता है। आप देखेंगे तो इनका बाइकॉट जरूरी है, जो हिंदू आर्मी का पहला एजेंडा रहता है। आज जब हम चाइना की बात करते हैं, कल हमने जो है उत्तर प्रदेश में कई जगह हम बाइकॉट चाइना का बहिष्कार, और जो हमारे शहीद जो उनके लिए दीपक हम लोग ने जलाया, उनको श्रद्धांजलि दी। चाइना बाइकॉट जब चल रहा है तो पूरे देश के अंदर जो राष्ट्रद्रोही है, ये खासकर जो राष्ट्रद्रोही मुसलमान है, मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे कई मित्र कहते हैं राष्ट्रवादी मुसलमान है। राष्ट्रवादी मुसलमान निकल के आए, हम तो दीपक लेके ढूंढ रहे हैं उसको। टिकटॉक पूरे इंडिया में बैन हो गया, लोगों ने बहिष्कार कर दिया, लेकिन यहां पे बाजार खाला में झंडा जलाते हुए और भारत तेरे टुकड़े टुकड़े करते हुए झंडा जला रहा है, तिरंगा झंडा, वो टिकटॉक पे बना रहा है। वो कौन है? वो मुसलमान का बच्चा है। उसको छुड़ाने के लिए टोपी लगा के 20 लोग 100 लोग पहुंच जाते थाने पे, लेकिन फिर भी योगी अकेला भारी, वो छोड़ता नहीं है। वो योगी ईश्वरीय है, वो नहीं छोड़ेगा इस तरह से राष्ट्रद्रोहियों को। तो सावधान रहें, खासकर यूपी में। अब जब बात आती है आपके बाइकॉट की, जो चाइना बाइकॉट की हम बात कर रहे हैं, तो चाइना बाइकॉट में कोई भी मुसलमान चाइना का बाइकॉट नहीं कर रहा है और चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार नहीं कर रहा है। न ही आज तक कोई धरना में आया, न कोई प्रदर्शन में नहीं आया, न उसने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। एक कोई मुसलमान निकल के आप दिखा दीजिए, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई आप पेपर कटिंग दिखा दीजिए जो देश के अंदर आके उसने शहीदों के नाम से श्रद्धांजलि दी हो। तो बाइकॉट हमें चाइना का करना चाहिए। साथ में जो छुपे हुए आस्तीन के सांप है, इनका बाइकॉट भी जरूरी है, चाहे वो ममता बनर्जी के रूप में हो, चाहे यूपी में अखिलेश यादव के रूप में हो। अखिलेश यादव ने और जितने भी ये दलित करते रहते हैं, जौनपुर में किसी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, कोई संवेदना तक जारी नहीं किया, जबकि पूरा गांव का गांव जला दिया गया है और सारे जानवर वहां मर गए हैं। और कितने आदमी मरते अगर समय पे वो लोग नहीं चेतते। अगर राष्ट्रवादी सरकार न होती तो पता नहीं कितने इंसानों की जान चली जाती। जिहाद, ये जिहाद फैलाने वाले लोग हैं, और जितने भी जिहाद फैलाने वाले राष्ट्रद्रोही मुसलमान भाई हैं, उनसे निवेदन करता हूं, या तो देश छोड़ दो, चले जाओ पाकिस्तान, अरब कंट्री, जहां तुमको थूकते हैं, जहां तुमको गाली देते हैं, वहां चले जाओ, और नहीं तो हिंदू धर्म में वापसी करो, राष्ट्रवादी बनो, इस धारा से जुड़ो और गुरुकुल की पद्धति अपनाओ, भागवत गीता पढ़ो, छोड़ो सब आलतू फालतू की जो किताब पढ़ते रहते हो। जिहाद की जहां तक बात आती है, लव जिहाद कौन फैलाता है भैया? तो पता लगा वो फलाना खान, फलाना अहमद, फलाना मोहम्मद। लव जिहाद तमाम तरीके से, बॉलीवुड के तरीके से, घर में रह के, जात पात से अपना नाम पांडे करके, मिश्रा करके, यादव करके, कुर्मी करके, वर्मा करके, नाम चेंज करके लव जिहाद। इस तरह का जिहाद, जमीन का जबरदस्ती के मजार बना के एक हरी झंडी लगा दिया, 4 ईंटें जोड़ दिया, मजार बन गई, जमीन पे कब्जा हो गया, जमीन जिहाद। कोरोना जिहाद, आपने देखा तबलीगियों ने क्या कोरोना जिहाद फैलाया, थूक लगा के, टट्टी लगा के, पेशाब लगा के, कैसे तबलीगियों ने जो है वो कोरोना फैलाया। कोरोना जिहाद, जनसंख्या जिहाद, 5 बीबी 25 बच्चे, 5 बीबी 45 बच्चे। काहे भैया? तुम्हारे बाप का राज है क्या यहाँ? तुम्हारी जमीन है क्या? तुम तो बंटवारे के समय जमीन पाकिस्तान के रूप में लेते हो, जाते क्यों नहीं हो? वहां जाओ, 45 बच्चे पैदा करो, यहाँ क्या क्यों? तो तुम एनआरसी और एनपीआर का विरोध करते हो।
सीएबी का विरोध करते हो, तो तुम असल में राष्ट्रद्रोही हो। और तुम दिख रहे हो, जब से राष्ट्रवादी सरकारें आई हैं देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर, तब से तुम दिखना चालू हो गए हो। पहले 70 वर्ष से तुम्हारी ही सरकार थी, जो मिक्सचर सरकार है, जो मिक्सचर ऑस्ट्रेलियन नहीं आती है, वो मिक्सचर, न वो हिंदू है, न मुसलमान है, न वो सिख है, न ईसाई, कुछ है ही नहीं है। वो सब पता नहीं कहां से चले आए, राहुल, फिरोज खान, फलाना खान, ढिकामा खान, साले सुअर जैसे शकल लेके आ जाते हैं सब जो है। तो कुल मिला के ये है कि तुम उन्हीं के कर कदमों पे चल रहे हो और राष्ट्रद्रोही हो। तुम भगवा झंडा जला रहे हो, तुम तिरंगा झंडा जला रहे हो, तुम मोदी जी को गाली दे रहे हो। मैं तो राहुल गांधी से पूछता हूं, उस बुद्धू को, उस उल्लू को इतना बुद्धि नहीं है, वो चाइना के जो बाइकॉट हुआ, जिसमें बाइकॉट तो चल रहा है, जो शहीद वहां हुए, उसके बाद भारत ने 43 मारे, ठीक जवाबी कार्रवाई किया। और आज के डेट में अपना, आपने देखा होगा कि एक न्यूज आई है कि पूरा कब्जा कर लिया है भारत ने, अपनी जमीन वापस ले लिए। तो वो क्वेश्चन मार्क उठा रहा है। मैं राहुल गांधी पे हिंदू आर्मी के आधिकारिक बयान से राहुल गांधी से पूछता हूं कि 1962 में तेरे दादा की सरकार थी, कुकुर, तेरे बाप की सरकार थी, तेरी दादी की सरकार थी, तबलीगी सरकार थी। उस सरकार ने जो अभी तक 36 सैनिक गायब हैं और पता नहीं कितने मारे गए, उस सवाल का जवाब कौन देगा जब तुम जमीन हार के चले आए थे? कुकुर जैसी शकल बना लिए हो, उससे तुमको अब यहां राष्ट्र में जो है जगह नहीं मिलने वाला। ध्यान से सुन लो, तुम बेल पे घूम रहे हो, बेल पे घूमते रहोगे राहुल गांधी। तुम मोदी को गरियाने से नेता नहीं बन जाओगे, न प्रधानमंत्री बन पाओगे। तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ये तबलीगी तुम्हारा सपना नहीं पूरा करेंगे, क्योंकि हिंदू जाग गया है, हिंदू एक हो रहा है। और मैं भारत के सभी हिंदुओं से निवेदन करता हूं कि एक होने की जरूरत है। ये कभी नेपाल में 4 चले जाते हैं तबलीगी, वहां से गड़बड़ करते हैं, नेपाल को बदनाम करते हैं और नेपाल के साथ हमारे रिश्ते खराब कराने की कोशिश करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये जो है तरह तरह से, मतलब जैसे आया था ना, जब तैमूर आया था और तमाम अकबर आया था, बाबर आया था, हजारों मंदिर तोड़ दिए, सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए, ठीक है। तो उसी तरीके से आज वो माहौल बन गया है कि अरे अब तो हम एक ही बच्चा पैदा कर पाएंगे। तो कुछ भी करो, राष्ट्रवादी सरकारों का विरोध करो, हिंदू संगठनों का विरोध करो। अब आपको बता दें, जनसंख्या की बात करें, फिल्म की बात हो गई। हमारा तात्पर्य सिर्फ ये है, मैं आप सभी से अंत में यही कहना चाहता हूं कि जो चाइना का बाइकआउट चल रहा है, कोई भी मुस्लिम चाइना का बाइकआउट नहीं कर रहा है। तो वो इस हिसाब से राष्ट्रद्रोही हुआ कि नहीं हुआ? पहली बात, वो थूक, पेशाब और मल और मूत्र के माध्यम से सब्जी फल बेचता हुआ पकड़ा गया है, जेल भी गया है, कोरोना जिहाद फैलाते हुए पकड़ा गया है। वो राष्ट्रद्रोही हुआ कि नहीं हुआ? वो लव जिहाद करते हुए पकड़ा जाता है, वो हमारा भगवा झंडा प्रतापगढ़ में एआईएम के चमचों ने जलाया, एआईएम के लुच्चों ने जलाया। वो मुसलमान थे, वो राष्ट्रद्रोही मुसलमान थे, उन्होंने भगवा झंडा जलाया है। तो क्या हिंदू संगठन आवाज उठाएगी, तुम एफआईआर की धमकी दोगे? कितना धमकी दे लोगे? ये नहीं चलेगा। ये राष्ट्र, ये कृष्ण और राम का देश है, ठीक है। ये वेद से चलने वाला देश है और ये वेद से ही चलेगा। तुम लोग कुछ दिन के लिए आए थे, ठीक है। 800 वर्ष तुमको पहले तुमने राज किया, अंग्रेजों के रूप में, तबलीगियों के रूप में, मुगलों के रूप में। 70 वर्ष तुमने बेवकूफ बना के राज किया, लेकिन अब हिंदू जाग चुका है, अब तुम्हारी नहीं चलेगी। चाहे वो उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव हो, चाहे वो मुमताज बानो बंगाल में हो, चाहे केरला में जो हो रहा है, जो हिंदू काटे जा रहे हैं, जो असम में हो रहा है, ये नहीं चलेगा। बहुत जल्द सब खत्म होने वाला है। कुल मिला के ये है कि अंतिम में हमारा यही कहना है, ये जो अखबार है, मैं लास्ट में यही कहूंगा, इसमें जितने भी नाम आए हैं आप देख सकते हैं, ये कल की घटना है। और इसमें आप देख सकते हैं कि हजारों कार बरामद हुई है, वो भी लग्जरी, फॉर्च्यूनर, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज बेंज, लग्जरी कारें। पता है आपको, एसटीएफ ने, उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने पकड़ा है, पूरा पुलिस रिपोर्ट है फोटो के साथ में। कौन पकड़ा गया पता है आपको? झांसी से पप्पू खान, नाम देखिएगा, जावेद अंसार, जावेद खान, मोहम्मद, इसमें नाम भी नीचे लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। ये जितने भी नाम निकल के आ रहे हैं, ये सारे के सारे वही है। झंडा जलाता हुआ कौन निकल रहा है? तो शाहिद खान, भगवा झंडा में एआईएम के सारी टोपी लगा के, ठीक है। यहां पे तिरंगा झंडा कौन फहरा रहा है? तो वो भी खान, वो भी उसी मुसलमान समाज से, ठीक। ये गाड़ी का बड़ा जखीरा जो पकड़ा गया है, इतना बड़ा कांड हुआ है, लग्जरी कारें, इतना बड़ा कांड हुआ, उसमें पप्पू खान,
नईमुद्दीन खान, ये सारे इसमें नाम हैं। मैं तो पढ़ रहा था, मैं दंग रह गया, एक भी नाम हिंदू के नहीं मिले, एक नाम इसके अंदर हिंदू के नहीं मिले, और कई लोगों से पकड़ा गया है, कई लोग बंद हैं। ये हालत है, समझ लीजिए, ये स्थिति है। मैं आपको दिखा सकता हूं, मैं कोई आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए, मोइनुद्दीन खान, पप्पू खान, ठीक है, इस तरीके से तमाम इस तरह के नाम आ रहे हैं। आप देखिए, मतलब कोई ऐसा काम नहीं जो ये गलत न करते हो देश में। चोरी चकारी, लव जिहाद, कोरोना जिहाद, जमीन जिहाद, ठीक है, भारत के झंडे जलाना, टुकड़े टुकड़े के नारे लगाना, भगवा झंडा लगाना, हिंदुओं को गाली देना, लव जिहाद करना, बॉलीवुड के माध्यम से करना। तो सिर्फ मैं अपने इस हिंदू आर्मी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक ही बात कहता हूं कि जिन राष्ट्रद्रोही मुसलमानों को मैं ये कह रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं, जो राष्ट्रवादी हैं तो सामने आए और इनका विरोध करें जो ये गलत काम कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर नहीं आना है तो कृपया भारत को छोड़ दीजिए और भारत के कानून को अपनाइए। आपका वो शरीयत नहीं चलेगा, आप कुरान से नहीं चल सकते हो, हम संविधान से चलते हैं, तो संविधान से आपको भी चलना पड़ेगा। आपको सरकार के अधीन कार्य करने पड़ेंगे, लाउड स्पीकर हटाना पड़ेगा, हाईकोर्ट का आदेश हो गया, आपको हटाना चाहिए, हटाना पड़ेगा। इसमें राष्ट्रवादी मुसलमानों को आगे आना चाहिए। और पुनः ये कोई धमकी नहीं है, ये सिर्फ सुझाव है कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। ये हिंदू राष्ट्र है, ये कृष्ण और राम का देश है, ये वेदों से चलेगा, ये आपके कुरान शरीफ से, शरीयत से नहीं चलेगा। आपको घर वापसी करनी पड़ेगी या हिंदुस्तान भारत छोड़ना पड़ेगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।